अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 28 सितंबर 2023 अहम तरीन नोटिफिकेशन सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए। अगर आप रिटायरमेंट की एप्लीकेशन दे चुके हैं या रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, लीव इनकैशमेंट से मुतल्लिक आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। ये छोटी सी वीडियो आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। बड़ी अपडेट आई है फाइनेंस डिवीजन की तरफ से, देखें। और हमारे पास आज EOBI पेंशनर्स के लिए भी एक बड़ी अहम तरीन अपडेट है। सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो 1 जून को नोटिफिकेशन आया था लीव इनकैशमेंट का पंजाब का, हमने आपको बताया था कि ये पंजाब तक नहीं रहना, और इसी नोटिफिकेशंस के ख़िलाफ़ इस वक्त सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। रहमान अली बाजवा साहब बड़ा एहतजाज कर रहे हैं और अगीगा ने 10 अक्टूबर को बड़े धरने का ऐलान किया गया है। एक ये नोटिफिकेशन और दूसरा जो फाइनेंस डिवीजन ने जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए, फेडरल मुलाजमीन के लिए जो एक समरी अप्रूव करके गई है साबका गवर्नमेंट, जिसका नोटिफिकेशन का इंतज़ार हो रहा था, उसके ख़िलाफ़ आज एक अहम तरीन क्लैरिफिकेशन आई है इस नोटिफिकेशन से मुतल्लिक। उसकी अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले जो हमारे बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं उनके लिए एक तशवीशनाक ख़बर है कि मैचिंग ग्रांट की बंदिश 2 खरब खसारा, EOBI पेंशन फ़ंड के ख़ात्मा का ख़दशा। ये जो बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं उनकी जो पेंशन इस वक्त 10,000 रुपये की गई थी, उसका भी ख़तरा है कि वो ख़त्म हो जाएगी। गवर्नमेंट पता नहीं क्या करना चाह रही है। ये हमारे असासा हैं, बुज़ुर्ग हैं। मैचिंग ग्रांट की बंदिश का सबब EOBI पेंशन फ़ंड के ख़ात्मा की खदशात पैदा हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक निजी शोबे के मुलाजमीन को रिटायरमेंट, माजूरी और इनकी वफ़ात के बाद लवाहिकीन को ताहयात पेंशन फराम करने वाले कौमी इदारे एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन को इस वक्त संगीन माली और इंतज़ामी बहरान का सामना है। EOBI हुकाम का कहना है कि 1995 से वफाकी हुकूमत की जानिब से मिलने वाली मैचिंग ग्रांट की बंदिश, तो भाई अब ये किसने इस पे जो है वो इसको ख़त्म, इसका सलूशन किसने निकालना है? EOBI की मैनेजमेंट ने डाला वही पुराना जाल, आजरों से अदायगी ना करने की एक दुरुस्त और पुरानी शिकायत। तो भाई आज जहाँ से अदायगियाँ हो रही हैं, जिन इदारों से हो रही हैं, उनकी भी पेंशन रुकी हुई है। ये बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं, इनके मसाइल को देखना गवर्नमेंट का काम है और इस इदारे का काम है। हम उम्मीद करते हैं कि इनके ऊपर इससे और बुरा वक्त नहीं आएगा। 10,000 में गुजारा कैसे होता है? अब वो 10,000 भी छिन जाएगा तो फिर ये भूखे मरेंगे या ख़ुदकुशियाँ करेंगे। दूसरा, ये जो एक अमेंडमेंट की गई थी लीव इनकैशमेंट्स में, इससे मतलब आपको बताया था कि एक लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर की गई थी, जिसका ये 20 तारीख को रिसेंटली 20/9 को एक शॉर्ट ऑर्डर भी आया था लाहौर हाई कोर्ट का और इसको मुअत्तल किया गया था। लेकिन आज इससे मुतल्लिक एक अहम तरीन क्लैरिफिकेशन आई है 28 सितंबर 2023। इस क्लैरिफिकेशन की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप पेंशन लेना चाह रहे हैं, आप रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, तो ये छोटी सी वीडियो आपने बिल्कुल इसका एक पॉइंट भी इग्नोर नहीं करना है, आपने इसको समझना है। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला अपडेट भी रहेंगे और हम आपकी आवाज़ भी बनेंगे। पहला क्वेश्चन है जी, ये देखें, ये है तो पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये क्लैरिफिकेशन है। लेकिन याद रखें, ये अगर ये कैंसिल नहीं हुआ और सरकारी मुलाजमीन का जो एहतजाज है उसने काम नहीं किया, तो ये फिर सिर्फ पंजाब तक नहीं रहना है, ये फेडरल मुलाजमीन पे भी अप्लाई होगा और तमाम सूबों में भी होगा। है क्या ये? आपको मालूम है कि इनिशियल बेसिक के ऊपर जो कर दी गई है, जो आपकी लीव इनकैशमेंट है, जो 12 तनख्वाहें आपको मिलती हैं, वो पहले रनिंग बेसिक पे मिलती थी, अब इनिशियल बेसिक में मिलेंगी। डायरेक्ट 12 से 14 लाख रुपए का नुकसान है और ये इसकी कहीं से ये जो है और कहीं से ये पूरा भी नहीं होना। तो अमेंडमेंट इन रूल्स 17 ऑफ द रिवाइज लीव रूल 1981, इसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई थी, और ये याद रखें ये अमेंडमेंट किसने की है? केयर टेकर गवर्नमेंट ने की है। और जो पटिशन है वो यही है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट का डोमेन ही नहीं है, ये केयर टेकर गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती। अब इस वक्त फेडरल भी केयर टेकर ही आ गई है, उस वक्त तो ये पंजाब के अंदर थी। तो याद रखें, जब ये जो अभी साथी ये जवाब पैदा कर रहे हैं कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट का जो साबका गवर्नमेंट का फाइनेंस डिवीजन की जो समरी अप्रूव है, उसका नोटिफिकेशन ये इस वक्त केयर टेकर नहीं जारी कर सकती। तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन है, ये किसने जारी किया था? ये केयर टेकर ने किया था। अमेंडमेंट केयर टेकर ने की थी पंजाब की, तो फेडरल की भी कर सकती है, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। पटिशन दायर हुई है, अभी उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ।
अच्छा, ये जो सवाल है, पहला सवाल है कि वेयर अ सिविल सर्वेंट हुज LPR पीरियड इज स्टार्टेड बिफोर 1 जून required to fulfill the condition to submit his written application to the appointing authority for the grant of LPR, or its refusal is term of the rules 17 of the revised leave rule 1981 for the grant of LPR or leave encashment of the refusal, कि क्या जिसकी 1 जून से पहले जिसकी LPR स्टार्ट हो चुकी है उसको एप्लीकेशन देने की ज़रूरत है कि नहीं। बिल्कुल है जी। वो कह रहे हैं जिनकी पहले स्टार्ट हो चुकी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मार्च अप्रैल में LPR स्टार्ट हो गई है, तो उस वक्त आपको जो 1 जून से पहले जो आपकी होगी इनकैशमेंट वो पुराने रूल्स के मुताबिक होगी, और जो रिमेनिंग आपके मंथ होंगे वो नए रूल्स के मुताबिक होंगे, इसलिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वरना आपकी लीव इनकैशमेंट कैंसिल हो जाएगी। दूसरा है कि जिसकी सिविल सर्वेंट हुज LPR पीरियड इज़ कम्प्लीटेड बिफोर 31 मई, 31 मई से पहले अगर कंप्लीट हो गई है तो कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी तो कंप्लीट हो गई है पुराने रूल्स के मुताबिक। एक ये है। दूसरा है सिविल सर्वेंट हुज LPR पीरियड इज स्टार्टेड बिफोर द 1 जून एंड शैल अटेन द एज ऑफ सुपरएनुएशन आफ्टर 1 जून इज एंटाइटल फॉर द इनकैशमेंट ऑफ द लीव इन लिeu ऑफ LPR अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल आर द प्रेजेंट। तो पुराने रूल्स के मुताबिक उसको लीव इनकैशमेंट मिलेगी, या पुराने की जिनकी जो सुपरएनुएशन है 60 साल की उम्र 1 जून के बाद हो रही है। अ सिविल सर्वेंट, इसका जवाब है अ सिविल सर्वेंट हुज LPR पीरियड इज स्टार्टेड बिफोर द 1 जून शैल बी इंटाइटल्ड टू इनकैशमेंट ऑफ द LPR अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस रूल टिल 31 मई। भाई 31 मई तक पुराने रूल के मुताबिक और उसके बाद नए रूल के मुताबिक। तो यही कानून है, इसकी ये वजाहत की गई है कि अगर आपके कुछ महीने जून से पहले हैं और जो जून से पहले हैं उनको उसकी आपको पेमेंट पुराने रूल से मिलेगी, और जो जून के बाद होंगे उनकी आपको जो पेमेंट है वो नए रूल से मिलेगी। अ सिविल सर्वेंट हुज LPR पीरियड इज स्टार्टेड बिफोर द 1 जून एंड शेल अटेन द एज ऑफ सुपरएनुएशन आफ्टर 1 जून वेदर ही इज़ एंटाइटल फॉर द इनकैशमेंट ऑफ द लीव। सेम वही है। तो इसके अंदर भी मंथली बेसिस पे भी जो है वो वही रूल है कि जो पहले वाला है, जो मंथ हैं उनकी आपको पुराने रूल्स के मुताबिक, और जो 1 जून के बाद हैं नए रूल के मुताबिक। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक PDF दे देता हूँ। इसके तमाम पॉइंट्स जो हैं, जो लोग रिटायरमेंट लेने वाले हैं या रिटायरमेंट पे जा चुके हैं और परेशान हैं कि जी हमारी जो है वो लीव इनकैशमेंट रुक गई है, तो अब इसके बाद ख़ुसूसन एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने लीव इनकैशमेंट रोक दी थी जिनके 1-2 महीने भी बाकी थे। तो इस रूल्स के मुताबिक, इस क्लैरिफिकेशन के मुताबिक जिनकी लीव इनकैशमेंट के कुछ महीने बाकी थे उनको तो कम नुकसान होगा, लेकिन बाकियों को होगा। तो अमेंडमेंट जो थी उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई। होप कि इंशाल्लाह ताला ये जो सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं ये नोटिफिकेशन ही कैंसिल हो जाएगा। इससे मुताल्लिक आपको अपडेट रखेंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।